दोस्तों, पेपर लीक की समस्या से परेशान होकर इस बहन ने दिल को छूने वाली बात कही है। आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए और इस बात को सरकार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी पेपर लीक होता है तो हम लोगों को कितनी समस्या होती है, हम लोगों को कितना कष्ट होता है, हम लोगों के पास पैसे है या नहीं है, एक विद्यार्थी किस तरीके से अपने पेपर को देने जाता है, किन किन समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, इतनी गर्मी में कैसे कैसे वो जाता है, कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज करता है, किस तरीके से करता है। लेकिन सरकार पर इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकारी सिस्टम पूरे तरीके से फेल हो चुका है। अभी एक नया कानून भी आया है एंटी पेपर लीक के वजह, उसमें भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों को इस बहन की आवाज़ ज़रूर सरकार तक पहुंचानी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल पर पेपर लीक से लेकर एक पूरी सीरीज़ चलाने की, कि क्या क्या समस्या हम अलग अलग वीडियो में बताएंगे, किस तरीके की समस्याएं होती है बच्चों को और किस तरीके की विद्यार्थियों को समस्याएं होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहन की बातों को अच्छे से सुनिए और पूरी कोशिश करिए कि ये वीडियो सरकार तक जाए, सरकार के कानों तक पड़े और सरकार को पता लगे आखिर समस्याएं हैं क्या, कितनी समस्याएं हैं। कोई गरीब घर से है, कोई अमीर घर से है, किसी के पास पैसा नहीं है, किस तरीके से किसी से उधार लेकर किस तरीके से तैयारी करता है, उसके बाद में वो पेपर देने जाता है और सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। वैसे तो मैं गवर्नमेंट से कभी कोई सवाल नहीं पूछती, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अपनी मेहनत की जाए, गवर्नमेंट से क्या ही पूछा जाए, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, जो चाहे वो करें। पर आज बहुत मन कर रहा है पूछने का कि जब नेट का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था, फिर आपने ऑफलाइन कन्वर्ट कराया, गवर्नमेंट एंटी एजेंसी जो भी है सब मिक्सअप चलता रह रहा है, तो ऑफलाइन कन्वर्ट कराया। ऑफलाइन में ये आलम था, उस दिन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा था भाई, इतनी गर्मी थी। उस गर्मी में भी अगर कोई लड़की बाल बांध के गई हुई थी, क्लेचर लगाई थी, इस टाइप का रिबन लगाई थी, तो उसका निकलवा दिया जा रहा था। उसे हाथ में, कान में वो कुछ नहीं पहन सकती, हाथ की वॉच नहीं पहन सकती, मतलब एनालॉग वॉच भी नहीं पहन सकती, डिजिटल की वॉच छोड़ो, कुछ भी नहीं पहन सकती थी वो। ठीक है, इतनी गर्मी में कुछ लड़कियां बाल खोल करके बैठी थी और एग्जाम दे रही थी। एक दो को चक्कर भी आ रहा था, पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। खैर छोड़ो, फिर भी मैं उस पर सवाल नहीं कर रही कि भाई एनटीए का क्या मैनेजमेंट है। और उसके बाद इतनी गर्मी झेल करके इंसान एग्जाम दे के आया, शाम को सूचना मिल रही है कि नेट का एग्जाम कैंसिल। कब तक आपके पेपर लीक होते रहेंगे? आप बच्चों के साथ इतनी सख्ती बरतते हो, ठीक है बरतो, मैं नहीं कह रही, लेकिन फिर ये शिकायत दो ना कि एग्जाम इसलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि बच्चे नकल करते हुए क्लासरूम में पाए गए। वहां तो बच्चे परीक्षा हॉल में नकल करते नहीं पाए जा रहे हैं। ये पेपर लीक हो रहा है, तो ये पेपर तो बड़े स्तर से लीक हो रहा है ना। तो सबको पैसा कमाना है, चीजें करनी है, लेकिन उसमें उन बच्चों का क्या? इतने सारे अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, दौड़ के जाते हैं, धूप गर्मी, या बहुत लोगों को तो यहाँ तक की दिक्कत है कि उतना किराया मैनेज करना भी मुश्किल है, और उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। कब तक चलता रहेगा ये? आप कब तक यूथ के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? बहुत गलत है, इस पर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल बहुत ही ज्यादा गलत है। हर एग्जाम कैंसिल हो रहा है। एक तो सालों इंसान इंतजार करता है एग्जाम का, देखिए नीट का एग्जाम कैंसिल, नेट का एग्जाम कैंसिल, यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल, पीसीएस का एग्जाम कैंसिल, आरओ का एग्जाम कैंसिल। पता है, दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगी कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, जो मर्जी हो छापो, अखबार तुम्हारा है। मतलब आपने तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, आपने बिल्कुल ठेका ले रखा है कि भाई यूथ से रिलेटेड जितने एग्जाम होंगे सारे कैंसिल कराएंगे। क्यों, कब तक? और ये तो नियम ही रहा है कि हमेशा ही भूख जो है वो मदारी को लगती है, लेकिन नाचता तो बंदर है। तो ठीक है, आपकी भूख के लिए यूथ पूरा नाच रहा है, इस एग्जाम तो उस एग्जाम तो उस एग्जाम, नचाइए।